2024 में इंडिया गठबंधन तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन बिहार में बवाल होने वाला है क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में सब कुछ उलझ जाएगा। जेडीयू राजद आपस में लड़ेगी कि यहां से हम चुनाव लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। क्षेत्र जो है वो तो बढ़ चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग जब होगा तब कहा जाएगा कि यहां से हमारा उम्मीदवार होगा, तो जेडीयू की तरफ से कहा जाएगा कि हमारा उम्मीदवार होगा। हो सकता है कि इन तमाम चीजों को देखकर नीतीश कुमार फिर से अपना पाला बदल ले, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इतना पेचीदा होगा कि सब कुछ भी हो सकता है। कोई भी किसी का बात मानने वाला नहीं है। अब वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में किन किन सीटों पर पेच फंसने वाला है उसकी हम चर्चा करेंगे। किन किन सीटों पर जेडीयू और राजद आमने सामने हो जाएगी उसी की हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि किन किन सीटों पर राजद और जेडीयू आमने सामने होगी। नीतीश और लालू आमने सामने होंगे। लालू यादव कहेंगे हमारा उम्मीदवार होगा, नीतीश कुमार कहेंगे कि हमारा उम्मीदवार होगा। हम किसी की बात मानने वाले नहीं हैं। वो सीट कौन कौन सा होगा वो सुन लीजिए। सीतामढ़ी में 2019 के चुनाव में दूसरे नंबर पर राजद थी, तो राजद कहेगी कि भैया हम यहां से लड़ेंगे, सीट शेयरिंग होगा तो सीतामढ़ी हमें दीजिए। झंझारपुर में 2019 के चुनाव में राजद दूसरे नंबर पर थी, जेडीयू जीती हुई थी। उसके बाद आइए भागलपुर में मौजूदा सांसद जेडीयू के हैं, तो नीतीश कुमार कहेंगे कि मौजूदा सांसद मेरे हैं तो हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। लालू यादव कहेंगे कि दूसरे नंबर पर कौन था, हम थे ना, हमारा उम्मीदवार होगा। मधेपुरा वही हाल होगा, बांका में वही हाल होगा, जहानाबाद में वही होगा, सिवान और गोपालगंज में भी वही होगा, जहां जहां से जेडीयू के सांसद हैं। 9 सीटों पर बवाल होने वाला है। 9 सीटों पर राजद और जेडीयू में तकरार छिड़ने वाला है। नीतीश कुमार और लालू यादव में जो है वो तकरार छिड़ेगा, एक दूसरे में फिर से बहसबाजी शुरू होगी। नीतीश कुमार कहेंगे कि इन सीटों पर हम समझौता नहीं करेंगे, लालू यादव कहेंगे कि इन सीटों पर हमारी पार्टी मजबूत है। अब जिन जिन सीटों पर राजद पहले से मजबूत है उसकी चर्चा करते हैं। झंझारपुर लोकसभा सीट यादवों का गढ़, लालू यादव का गढ़ माना जाता है। राजद के वहां से सांसद लगातार रहे हैं। उसके बाद आइए आप मधेपुरा भी अगर आप देखिए तो ये भी यादवों का गढ़ तो माना जाता है। रोम में पोप और मधेपुरा में गोपी, यानी यादवों की तूती बोलती है, और मधेपुरा में भी लालू यादव की तूती बोलती है। लालू यादव खुद वहां से चुनाव लड़े हैं, सांसद रहे हैं, और अभी वर्तमान में वहां जेडीयू के सांसद हैं। लालू यादव मधेपुरा छोड़ेंगे नहीं। नीतीश कुमार कहेंगे कि वहां के मौजूदा सांसद हमारे हैं, हम भी इस सीट से समझौता नहीं कर सकते हैं। अब आइए सीवान लोकसभा सीट। सीवान में सबसे अधिक तूती मुसलमानों की, और उसके बाद वहां के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन राजद के। तो ऐसे में अब तो ये राजद दावा करेगी कि ये सीट हमारा होगा, लेकिन वहां के मौजूदा सांसद जेडीयू के हैं, तो यहां भी मामला फंसेगा। अब आइए गोपालगंज में भी मौजूदा सांसद जो हैं वो जेडीयू के हैं, और यहां भी राजद की जो है वो तूती बोलते आई है, लालू यादव की तूती बोलते आई है। तो अब यहां भी पेच फंसने वाला है, और अब फिर से राजद और जेडीयू में घमासान मचने वाला है। राजद कहेगी कि इन 9 सीटों पर समझौता करिए, 40 में से 9 सीटों पर पेच फंसेगा। जेडीयू कहेगी कि हमारा उम्मीदवार होगा, राजद कहेगा कि हमारा उम्मीदवार होगा। अगर कुछ सीटों पर सहमति बन भी गई तो मधेपुरा, झंझारपुर, सिवान और गोपालगंज में सहमति नहीं बनेगी। 4 सीटों पर सहमति तो बिल्कुल नहीं बन सकती है, क्योंकि इन 4 सीटों पर एमओआई समीकरण है, और एमओआई समीकरण लालू यादव कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लालू यादव इस बार राजद को
नया जीवन देने वाले हैं, क्योंकि राजद जीरो पर आउट हो चुका है। तो ऐसे में लालू यादव प्रयास करेंगे कि सिवान, गोपालगंज, मधेपुरा, झंझारपुर ये उनके पाले में चला जाए, और वहां पर अभी मौजूदा सांसद जेडीयू के हैं, तो नीतीश कुमार भी प्रयास करेंगे कि ये सीट हमारे ही पाले में रहे। अब आगे देखिए क्या होता है, ये तो 2024 में पता चलेगा कि ये सीट किसके पाले में गया है। कुछ दिन बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि ये सीट किसके पाले में गया है। हालांकि लालू यादव अभी से ही नीतीश कुमार को कह चुके हैं कि इन 4 सीटों पर हम लड़ेंगे, और नीतीश कुमार भी लालू यादव को इशारा कर चुके हैं कि सिवान और गोपालगंज में तो आप जाइएगा भी मत, वहां से हमारा उम्मीदवार होगा। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।